श्रावण के इस पावन महीने में, श्रावण के इस पावन अवसर पर हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थीं, माताएं होती थीं, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो माँ अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजोधर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है, और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो माँ अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, अरण्यानी देवी। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि माँ अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने, इसी तट अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। रोगों को समाप्त, रोग मिटाना। महाराज, आप बता सकते हो किसी को, भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो, 3 बार आचमन करो। आचमन। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी बैठ गई तब साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया है मां पार्वती, पुष्प। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए।
उठो, पार्वती उठो, चलो कैलाश। मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग मुझे माँ कहते हैं, और माँ का मतलब आपको मालूम है? माँ का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी माँ अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं माँ हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहां उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयां रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये दोपहर ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना? क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता है। बस शिव जी ने कहा पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है, भगवान का भजन भी करता रहता है। भोग ले। ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं, इधर से ये धकाता है, वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी कहानी। मिंटू भैया यार, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा। और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती है। भले जजमान होगे, तुम अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। ये जजमान होंगे पर कितनी मशक्कत कर कर पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तो कोई तो पुण्य तुम्हारा होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पुण्य अच्छा करा होगा, जो तुम लोग इतनी भीड़ में नहीं, आराम से, कोई दरी साथ लेकर नहीं आए, गादी बिछी है, एकदम वाइट चद्दर, एकदम वाइट, और इतनी इतनी कूल कूल महसूस कर रहे हो तुम लोग, सिर पे पल्लू ले लेके, एकदम मस्त। क्या कूल कूल। और कई कई तो सोचने में लगे हैं सीहोर वाला ही है कि और किसी को पकड़ ला है तो भाई बाबा रे शिव। अच्छा, तुम लोगों को देख के थोड़ी जलन हमको भी होती है।
ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम सब काशी वालों को देखता हूं ना तो थोड़ी जलन बहुत होती है। जलन इस बात की होती है कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो मेरे भोलेनाथ ने तुमको काशी का निवास दिया होगा। आज तो बाबा नहीं बोले, उससे पहले तुम बोल दिए। पक्के शिष्य पक्के। है कोई तो पुण्य तो इसको देख के जन्म, जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता। याद है आपको कि जब देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए, क्या करा। देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए। उसको मारने का एक ही तरीका है, काशी का भ्रमण कर कर आ जाए। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसीलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया था। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को रथी भी कहा जाता है, रथ पर, रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शरण नहीं है जो भगवान नारायण के हाथ में है, ऐसी मेरी काशी है। सतयुग में त्रिशूल जैसी काशी थी, इसलिए कहा जाता था कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। फिर त्रेता आया जिसमें काशी सुदर्शन चक्र पर है, चक्र जैसी हो गई। फिर काशी रथ जैसी द्वापर में हुई, रथ की आकृति की। फिर वही काशी शंख के स्वरूप में कलयुग में हो गई, और ये काशी कभी नष्ट नहीं होती। जब देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर को मारने की बारी आई, इंद्र परास्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मदेव ने कहा चले जाओ काशी में। काशी में जाऊंगा तो वहां से क्या प्राप्त कर लाऊंगा? तो क्या काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचने के बाद वहां की रज जब शरीर में लगती है तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और विद्वत्ता धारण कर कर वो उसे क्या करना है उसे मंजिल मिल जाती है। इंद्र काशी में आए, इंद्र काशी में आए, आ जाने दे बाबा, आ जाने। इंद्र काशी में आए, और इंद्र काशी में जब आए तो काशी की रज को इंद्र ने अपने मस्तक से लगा दिया। क्या हुआ फिर? काशी की रज को जैसे ही मस्तक से लगाया, मस्तक से लगाते से ही इंद्र को मालूम पड़ गया कि मुझे दधीची ऋषि के यहाँ जाना है, उनकी अस्थियां है, उस अस्थियों से युद्ध लड़ना है, तो ये वृत्रासुर मर जाएगा। यहाँ आने के बाद, काशी की भूमि पर आने के बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि इस भूमि में क्या है। यहाँ विद्वत्ता है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ वो आनंद है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो विद्वान होता चले जाता है। ये पत्र है, एक पत्र लिखा है, देखो, आशुतोष अग्रवाल। साधु था। गुरुजी, बाबा ने मुझे क्या दिया मैं क्या कहूं? बस यही कहूंगा कि मेरे सब हमेशा शिव जी मेरे साथ, हमेशा शिव जी रहते। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, उषा अग्रवाल। बाबा ने मुझे क्या दिया है मैं क्या कहूं?
बस मैं कहूं कि मेरे साथ हमेशा शिव जी रहते हैं। मैं गुरुजी झारखंड का निवासी था और मैं बचपन से शिव जी के मंदिर जाया करता था। की कथा जब से सुनी तब से शिव तो दिल में बैठ गया। अब ऐसा लगने लगा कि शिव के सिवा कोई नहीं है और मेरे दुख में मेरा शिव काम आएगा। हमने झारखंड छोड़ा, बाबा का नाम लेकर आपकी कथा पर भरोसा कर कर हम लोग काशी आ गए। वहाँ हमारा बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, हम लोग यहाँ आ गए। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी मैं क्या करूँगा? थोड़े ही दिन हुए हैं मेरे यहाँ आए। आपकी कथा सतुआ बाबा जी के आश्रम में चल रही थी। बाबा जी उस कथा को आयोजित किए, यजमान परिवार आयोजित किए। प्रथम बार आपकी कथा मैंने काशी में ही सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी और हम तो नए नए आए थे। बाबा क्या कहते, पर जितनी महिला वहाँ आई थी वो सब बोल रही थी, ये सीहोर वाला बाबा आता है, कथा करता है, इसकी कथा में जो मांगो वो मिलता है। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा होता है क्या? इतनी सारी कथा लोग करते हैं, उनमें तो ऐसा नहीं होता, फिर सीहोर वाले बाबा की कथा में क्या होता है? फिर हमको विश्वास जागा। हम उसी सतुआ बाबा जी की कथा में बाबा से मांगे, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, हम झारखंड छोड़कर यहाँ आ गए हैं, कृपा करना, हमारा घर भी हो, हमारा व्यापार भी हो, और जब तुम दूसरी बार आओ तो मैं यजमान भी बनूं, ऐसी कृपा। और बाबा ने सब कर दिया। अभी सतुआ बाबा जी की कथा को कितना समय हुआ होगा? 2024 में हुई थी और 26 में इनको यजमान भी बना दिया और 26 में इनका घर भी बना दिया और 26 में व्यापार भी बाबा ने करा दिया और बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया। ये शिव है। उसमें चतुर्वेदी जी आपके लिए भी लिखा है कि हमने सोचा नहीं था, चतुर्वेदी जी ने हमको यजमान स्वयं, हम तो कहे ना, तो शिव जी ही अपने भक्तों को भेजता है, शिव की कृपा। बैठिए, आइए एक बेलपत्र ले जाओ, पत्र पड़ा है ना आपका, तो बेलपत्र। बाबा सतुआ बाबा जी की कथा को हमने बस विनती करी थी और लोग कहते थे सीहोर वाला बाबा कथा करने आया है, जो मांगो वो मिलता है। हमने तो विश्वास करा, फिर विश्वास करा और आज बाबा ने मकान भी दिया, व्यापार भी दिया और सब कुछ भंडार भर दिया और यजमान भी बना दिया। ये शिव है। कथा सुनने के बाद झारखंड से आए थे तो कुछ नहीं था। 2024 की कथा से लेकर 2026 की कथा तक सब दिया। यहाँ तक बाबा जी बता रहे हैं कि सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भक्तों के रहने के लिए कमरा भी बना दिया। शिव भाव से आप, जिस भावना से आप, विश्वास, भरोसा, के अंदर विश्वास होता है, भरोसा होता है, भक्ति होती है, वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। वही विश्वास, भरोसा, भक्ति दृढ़ता देती। आप अपने भीतर विश्वास तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं। बोलो बोलो, जम के बोलो, जन ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा मां। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं विश्वनाथ की धरा पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, कभी गंगा नहाने नहीं जाते हैं और पूरी दुनिया गंगा नहाने आती है। लोग विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की धरा पर रहते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, पूरी दुनिया दर्शन करने आती है। फिर भी
भोलेनाथ कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। फिर शिव जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगें, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए। कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूं, जिस असी नदी के तट पर हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है, और असी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूं, इतना तप करता हूं कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। और असी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। माँ पार्वती जी उनको देखती रही, देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन कर लो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम या सोमवार का हाथ उठाओ, हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते हैं, पूरा फल मिल गया तुम्हारा, एकदम कैचिंग पावर एकदम। और देख लो आस्था चैनल वाले जितने भी बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आस्था वाले तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं। अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है, और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। उठाओ जरा हाथ उठाओ, सोमवार वाले उठाओ, सबको गिराना मत, जब तक हम नहीं देख लें। अच्छा दिखाओ रे, आस्था चैनल दिखाओ, सबके कल्याण होगा, जरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबका कल्याण होगा। हर हर, बस रखो रखो रखो। आज 50%। चतुर्वेदी तुम्हारा 3 बार देख लिया हमने, 3। बैठ गई मां जगत जननी जगदम्बा। शिवजी तप कर रहे हैं वरुणा और असी नदी के बीच में, और जो शंकर जी ने हजारों वर्ष का तप कैलाश से आकर यहां करा, पार्वती जी उनको देखने में लगी थी, निहार रही, देख रही। कहते हैं काशी खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है, पार्वती जी के नयन की पलक भी एक क्षण के लिए नहीं झपकी, एक क्षण। पार्वती जी के नयन की पलक, स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी। शिव जी को देखती, शिव तप में थे, पार्वती जी दर्शन करती रही, नेत्र खुले भोले बाबा के। पार्वती को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती आज तूने मेरे दर्शन को किया है, तप का दर्शन तेरा खाली नहीं जाएगा, मेरी आदि शक्ति तुझ में जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गे महारानी की। कहते
आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। मेरी आदि शक्ति तुझ में चली गई है और पार्वती ये शक्ति कहीं खाली नहीं रहेगी। जब महिषासुर का वध करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी, दुष्टों का संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। पार्वती जी कहती हैं दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यहीं करना है, यहीं। लो वाराणसी वालों, स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा है? इस शक्ति का प्रयोग मुझे यहीं करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहाँ करना है, मुझे यहीं। तो शिवजी ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है उसका फल मुझे यहीं पर चाहिए। शिवजी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने कहा आपने जिस भूमि पर तप करा इसका नाम वाराणसी होगा, ये आपके तप से मिला, इसका नाम वाराणसी। आप पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति मिली है उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूँ। मेरे शरीर की, शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर रहे और ये भूमि पर जब किसी का एक बार भी आगमन हो जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाए तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोग ना भोगना पड़े और वो शिव के धाम चला, वो शिव के धाम जा। ये मात्र शक्ति ने अपने भगवान शिव के आदे तप का फल वाराणसी को दिया है। इसीलिए यहां पर लोग कहते बाबा बाबा सब कहे, बोलो बोलो बोलो, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और बाबा की नगरी में जो माई कहे सोई हो। छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा है, इसको जितनी प्रसन्नता से जियोगे उतनी जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी। रोकर नहीं। फिर वही वाली बात आ गई है, आग लगे बस्ती में, अरे जम के तो बोलो, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोई। अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम तो कोई कुछ भी बोले, तुम तो चकाचक खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय। किसकी कथा सुन रहे हो? शंकर पार्वती की। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। बता, देवता में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हैं। केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो शाम होती है प्रदोष काल में अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं, और वो है देव अधिदेव महा। इनको देख देख के लक्ष्मी जी का भी हृदय थोड़ा सा, लक्ष्मी जी कई बार भगवान विष्णु से बोलती है तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान बोले ले जाऊंगा वाला महाराज की, वही ले जाऊंगा, तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। लक्ष्मी जी को एक बार बहुत गुस्सा आ गया, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा देखो भगवान शंकर को पार्वती जी को रोज घुमाने ले जाते हैं, तुम तो ले जाते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा चल मैं तुझे ले चल, तुम अब भी चल 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 चल। और लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हुई। तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लग गया। तैयार होकर लक्ष्मी जी आई, दरवाजे खिड़की बंद करे, दरवाजे खिड़की बंद कर कर जैसे बाहर निकली तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी बोली अब रात में कहाँ जाए इतनी रात को? तो भगवान बोले, फिर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज लगाते हैं कि पार्वती चल, और पार्वती पूरा दरवाजा खुला छोड़ के न खिड़की लगाए न दरवाजा लगाए न सामान बटोरे न तैयार होए, वो तो बस नंदी पे चढ़ी
और पति के साथ घूमने चल देती है। तो भगवान विष्णु ने कहा उनको दरवाजे लगाने की जरूरत क्या है, उनके यहाँ कोई सामान हो तो दरवाजा लगाए, अब उनके यहाँ कुछ हो तो दरवाजा लगाए। तो क्यों दरवाजा नहीं लगाते? शंकर भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी को दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो थोड़ा बहुत तो सामान होगा। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने कहा जो थोड़ा वो सामान रहता भी है, भगवान जाते जाते अपने गले में से बप्पा को छोड़ के चले जाते हैं कि किसी काका जी में दब हो तो घुस के बता जा घुस। शंकर और पार्वती की कथा कहती है कि भगवान शिव से पूछा गया कि तुम बस आवाज लगाई और पार्वती आपके साथ उठकर चल दी। भगवान शिव कहती से सीख लो कि आवाज लगाई और पार्वती नंदी पर बैठकर चल दी। शिव कथा कहती है एक दिन ऐसी ही अंतिम आवाज सबकी लगना है, सब छोड़ देना है, घर परिवार कुटुंब कबीला और चले जाना है, फिर कोई वापिस प्राप्त नहीं, सब छोड़। शिव कथा कह रहे अंतिम बिंदु में सब छोड़ा है। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए, ऐसी ही माता सती चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्र धारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्र धारा अभिषेक का जो महत्व है, ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था। किसने किया था? माता सती। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल
धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस लिया। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे, अपने आप। महाराज श्रावण महीने की शिवरात्रि है। आप और हम सब मिलकर बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का जो मूल मंत्र है उस मंत्र का जाप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर करेंगे और निवेदन करेंगे देवाधिदेव महादेव से कि जीवन का सब सुख आपके चरणों से हमें प्राप्त हो। श्री शिवा नमस्तु श्री सती मैया के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ। भगवान का मंगल विवाह सती जी के साथ में हुआ। विवाह करने के बाद भगवान शिव माता सती को कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए। कुंभज ऋषि के आश्रम। और आपको एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों को स्मरण में होगी। शंकर भगवान और सती माता ऋषि के आश्रम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि ने शिवजी को देखा, शंकर भगवान ने कुंभज बाबा को देखा। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कहा कि मेरे मन में जो भाव है वो पूर्ण हो। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ जी शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठता है, चाहे वो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा हो, चाहे इस पावन प्रागण्य में, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अगस्त ऋषि की कथा, कुंभज ऋषि की कथा कहती है कि शंकर भगवान से कुंभज ऋषि कह रहे हैं, जो जिस भाव से कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, जो दिल से भगवान पुराण के सम्मुख में बैठकर मांग लेता है, भगवान उसको वो दे देता है। उसको देने में पीछे नहीं है। और दिया। शंकर भगवान ने क्या मांगा था? शिव जी ने मांगा था कि मैं जब कथा सुनकर जाऊं तो मुझे राम का दर्शन हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? जब कथा राम जी का दर्शन हो जाता है भगवान शंकर भगवान को, शिव जी को, शंकर भगवान ने पूछा कि मैंने तो मांगा था कि राम जी का दर्शन हो जाए। कुंभज ऋषि से पूछा ये सती ने क्या मांगा? तो कुंभज ऋषि बोले मैं बोल नहीं सकता, पर जो मांगा वो मुझसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि
विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं तुमने राम का दर्शन मांगा था, इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब भी बैठो कुछ भगवान शंकर से अपने लिए मांगो। ये नहीं कि इसका बुरा कर दो, कि इसका बेकार कर दो, नहीं, अपने लिए मांगो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मधु रवि मंडले है। मैं राऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं राऊ में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी ननद का 15 साल का लड़का, जवान की जवान बच्चा, बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से शांत हो गया। गुरुदेव, आपने जो 21 मार्च को बिलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर खीर खिलाना और खीर ब्राह्मण की झूठी मांगकर खा जाना, उससे गर्भ ठेर जाता है, ये बताया था। जब मेरी ननद का लड़का 15 साल का एक ही बच्चा शांत हो गया, हाँ कि आप 21 मार्च आ रहा है, विशुभ योग के अंदर गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण को भोजन कराओ बेलपत्री के पेड़ के नीचे और उसकी झूठन जिसका गर्भ नहीं ठहरा उसको खिला दीजिए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से उसी महीने उनका गर्भ धारण हो गया और बाबा की कृपा से ठहर गए। मैं धन्यवाद दे रही हूँ बाबा देवाधिदेव महादेव को। बेटा 15 साल का बेटा, और लिखा है मेरी ननंद की उम्र 42 वर्ष है और 42 वर्ष की उम्र में फिर वापिस बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ ठहरा। ये शिव की कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। गुरुदेव चरणों को वंदन। मेरी काकी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आखिरी स्टेज है। गुरुदेव, उनकी बेटी उन्हें उज्जैन ले गई थी तो मुझे भी ले गई थी। बेटी की सास ने हमें एक रुद्राक्ष दिया और कहा इसका अभिषेक करके इसका पानी पिलाओ। हमने वैसा ही किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करने लगे। लगातार शिवजी पर 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। 3 दिन बाद उनका बेटा आया और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनको जो कैंसर बताया था वो कैंसर लास्ट स्टेज का नहीं है, वो कैंसर ठीक होना चालू हो गया है और अब उनको पूर्ण तरह से आराम है, वो स्वस्थ हो गई। शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मंदिर मंदिर में जाकर प्रतिदिन 1 लोटा जल जो समर्पित कर रहे हो और उस जल को लाकर पूरे घर में छीट रहे हो या आचमन कर रहे हो, वो जल साधारण नहीं है। ना जाने कितनी औषधि का फल वो जल है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम तो लिखती रही जी। गुरुदेव जीतू भैया पटवारी
जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हमको अच्छे से बिठा देते हैं, और जीतू भैया पटवारी जब खड़े नहीं होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको, जो ब्लॉक खाली होता है ना उसमें भी नहीं बैठने देते। तो हमारा जीतू भैया पटवारी जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जीतू भैया हमेशा खड़े रहें, तो कम से कम हमको बैठने के लिए जगह अच्छे से मिला देते हैं। वाह भैया जीतू भैया, कुछ तो है, दम तो है। तो अपन तो जीतू भैया पटवारी जी से कहते थे कि वहां से वहां तक राउंड लगा ली सकते, जो जी खड़ी मिले ना पटाई था। शंभो, प्रेम है आप लोगों का, स्नेह आनंद। शिव पुराण कर रहे, भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण वर्णन कर रहे। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से जो कह रहे हो, शिव उसको स्वीकार करता है। यहां पर बैठने के बाद आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ तो एक ही विचार रहना चाहिए कि मैया ने मनी मन मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, वही हुआ। परीक्षा ली, झूठ बोली, शंकर भगवान तब साधना में लीन हुए, और सती मैया को पत्र नहीं गया तो सती मैया यज्ञ में गई और जलकर भस्म। अब देखिए जरा, सती मैया ने एक गलती बहुत बड़ी कर दी कि यज्ञ के कुंड में कूद कर उन्होंने प्राणों को त्यागा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं राम कथा, कहीं प्रवचन चल रहे हैं, कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़े से बड़ा अच्छा कार्य अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अच्छे कार्य में आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। पर सती मैया ने जो गलती करी वो गलती कभी मत करना। सती मैया चलते हुए यज्ञ में कूद गई, अपना दिया। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। शिवजी ने कहा, सती तूने बहुत बड़ी गलती करी है, तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी है, इसलिए सती तेरा एक जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म लेगी तू? कोयल का। कोयल का जन्म लेने के बाद जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू मेरी आराधना करेगी। 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास जब पढ़ते हैं, आषाढ़ 2 होता है, तब उसको कोकिला व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? माताएं अच्छे से जानती होंगी। 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो उसको कोकिला व्रत कहते हैं, अधिक मास। उस 2 आषाढ़ में जब तू मेरा भजन करेगी, मेरा कीर्तन करेगी, मेरा स्मरण, और उस मंत्र जाप के अनुसार फिर इस कोयल की योनि से छूटने के बाद मनुष्य की योनि में फिर प्राप्त होगी। तब जाकर कोयल की योनि से छूटकर पार्वती के रूप में जन्म ली थी माता सती। सती के होने के बाद फिर कोयल बनी, कोयल के बाद पार्वती बनी। मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रही है। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं, और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके, अच्छा काम करो, कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करें। हमें उसमें सती मैया कर गई गलती।
दक्ष प्रजापति ने सभा रखी। उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश। अपन जरा सा किसी को कह दो, क्यों रे मरी रिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए। बोलो आए कि नहीं आए कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो, तो उसको बुरा लग जाए। पर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया, जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा? बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है, तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है, ऐसा राउंड वाला नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है, उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति जैसा उसको नहीं काटा जाता। पर अभी अभी नए नए फैशन में लोग घर की चौखट को गोल आकृति में कटवा लेते हैं। वो बना तो लेते हैं, उसमें प्रवेश भी कर लेते हैं, उसमें रहना भी चालू कर देते हैं, पर तन, मन और धन ये तीन तरह से दुखी तो रहते ही हैं। चौखट का नियम है। ये अभी अभी तो लोग ये नीचे भी जो है ना, ये देहली नहीं होती अब तो नहीं होती, अब तो पहले तो अब तो फर्श लग जाता है, उसके ऊपर ही बस केवल 3 साइड से, नहीं तो नीचे पहले लकड़ी भी ठुकती थी, देहली बनती थी। बार बार देहली बनाते थे। घर के दरवाजे पर देहली क्यों बनाई जाती थी? कि जब हम गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर जाते थे, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम गया जी छोड़कर जाते थे, अपने दरवाजे से पूर्वजों को ले जाकर देहली के बाहर कर देते थे, तो नहीं करते थे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। आज के जमाने में तुम कितना भी
पितरों के लिए कितना भी कर दो। पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी करिया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर यह कर देते हैं, हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी। देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। जमीन एकदम फ्लैट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखे किसी ने? अरे बोलो तो जम के जरा, जान तो पाते नहीं है। हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, ये नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो। महाराज दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी जाकर निवास करे, यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। शिव को आमंत्रित ही नहीं करा। शिव नहीं वहां कुछ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं। एक गौतम बाबा और मां अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी कि गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था और श्राप देते से गौतम ऋषि ने अपने पुत्र चिरकाल को बुलाया। चिरकाल को बुलाकर कहा, चिरकाल एक काम करो, तुम अपनी माता का सिर काट दो। चिरकाल ने कहा माता का सिर? हाँ। और पिताजी कहकर चले गए, गौतम ऋषि कहकर चले गए। चिरकाल बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा और अपने पिताजी को समझाता रहा। उसका नाम था चिरकाल। चिरकाल मतलब बहुत सोचता था। पिता गौतम ऋषि को समझाते हैं कि पिताजी इसमें माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। इंद्र स्वयं गलती कर रहे हैं, इसमें मेरी माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती। माने नहीं गौतम ऋषि, श्राप दे दिया, तुम यहीं पर इसी कुटिया के बाहर बैठी रहो। चिरकाल ने अपनी माता को एक ही बात कही कि माँ तुम यहाँ बैठकर भगवान शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, तुम यहीं बैठकर भगवान का भजन करो। शिव आराधना में गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ऐसी डूब गई, मट्टी का ढेला पड़ गया, शरीर पत्थर जैसा हो गया। शरीर पत्थर जैसा हुआ, राम जी का आगमन हुआ, राम जी के चरण का छूना हुआ और अहिल्या तर गई। अहिल्या की आंख में जल भर गए। माता अहिल्या रोते रोते बोली कि प्रभु एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। भगवान बोले बोलो कौन सा निवेदन है? राम जी ने पूछा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मैंने भजन शंकर भगवान का करा था और दर्शन आपका हुआ है। राम जी कहते हैं शिव राम में कोई अंतर नहीं है, देवाधिदेव महादेव की आज्ञा थी, इसलिए मैंने स्वयं आकर आपको दर्शन दिया है। और सुनो अहिल्या, आप चिंता मत करना, मेरे पति गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगेगा और गौ हत्या के दोष के कारण तुम्हारे पति को ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी सब धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तब तुम शिव की आराधना जब करोगी तब भगवान शंकर का दर्शन तुमको अवश्य, तब शिव का दर्शन तुम्हें अवश्य। और गौतम ऋषि पर जब
ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने जब उनका भाव जागृत हो गया, जब वो बहुत भगवान की भक्ति में डूब गए, तब उन्होंने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर उसी गणेश जी महाराज से कहा कि तुम गाय के रूप में गौतम ऋषि के आश्रम में अपने प्राणों को त्याग दो। हम गौतम ऋषि पर गौहत्या का दोष लगा देंगे, आश्रम से बाहर निकाल देंगे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, गौतम बाबा बाहर निकल गए। बाहर निकल तो गए, पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने विचार कर लिया कि मुझे शंकर की आराधना करना है, छोड़ना नहीं है। दुख आया जिंदगी में, पर शिव को नहीं छोड़ा अहिल्या। और जब अहिल्या ने शिव को नहीं छोड़ा, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए तीनों, और उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव हो गया। त्र्यंबकेश्वर वो त्र्यंबकेश्वर महादेव विश्वास का प्रतीक है। वो बताते हैं कि विश्वास अर्थात माता अहिल्या पर कितना दुख आया, पत्थर का ढेला बन गई, चरण छुआ, स्त्री बन गई, वहां से छूटी, यहाँ आई, यहाँ आने के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ा। तो आप जरा विचार करो कि संत की पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतने प्रबल थे, जब उनको दुख सहन करना पड़ रहा है, तो आप और हम कहीं अलग से आए हैं क्या? याद रखना, माता अहिल्या ने भी शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखे थे, तो नैया पार हो गई। हम भी अगर शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखेंगे तो निश्चित है कि हमारी नैया भी पार। देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। सभी लोग अपनी जगह बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का भाव व्यक्त करते हुए अपने हृदय के देव महादेव से कहेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पार्वती का जन्म हो गया। माता पार्वती देव ऋषि नारद के कहे अनुसार भगवान शिव की आराधना में डूब गए, भगवान शंकर की आराधना करने लगे। शिव भक्ति का फल ये हुआ कि पार्वती को पति के रूप में भगवान शंकर प्राप्त हो। शिव बन गए दूल्हा और पार्वती बन गई, जम के तो बोलो, दुल्हा। शंकर जी बन गए बना, पार्वती जी बन गए देखिए, माता पार्वती जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा।